अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पटना से आ रही है, बिहार की राजधानी पटना से, जहां बताया जा रहा कि पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो का विमान का एक इंजन बंद हो गया और हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर के इंजन जब बंद हो गया तो उसमें सवार 181 यात्री जो हैं वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उनको लगने लगा कि अब उनकी मौत निकट है और आगे तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आपको बताते चले कि पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो का विमान 181 यात्रियों को लेकर उड़ान भरा था, लेकिन मात्र उड़ान भरने के 3 मिनट के बाद ही जब हजारों फीट ऊपर हवाई जहाज हवा में उड़ रहा था उस समय इंजन बंद हो जाता है। और जैसे ही एक इंजन बंद हो जाता है वैसे ही यात्रियों में हाहाकार मच जाता है। आपको बताते चले कि हर एक प्लेन में 2 इंजन होता है और एक इंजन इस फ्लाइट का बंद हो गया। और इसके बाद पायलट ने जब घोषणा की कि एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया है तो उसमें सवार 181 यात्री चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी मौत निकट है। और दरअसल उसके बाद एयर होस्टेस ने आकर के उन सभी यात्रियों को कहा कि आप सभी अपना सर जो है आगे की तरफ कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध दीजिए, हमारी फ्लाइट जो है वो अब आपात स्थिति में फिर से उतारा जा रहा है और वापस पटना ले जाया जा रहा है। जिसके बाद यात्रियों में कोहराम मच गया। हम आगे आपको प्रत्यक्षदर्शियों का, जो उस फ्लाइट में सवार थे, उनका वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं। उस वीडियो को देखकर आपका कलेजा दहल जाएगा कि कैसे 181 यात्रियों के मन में भय समा गया और उन्हें लगने लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। आप जरा सोच सकते हैं कि जमीन से हजारों मीटर की ऊंचाई पर एक फ्लाइट जो कि उड़ रहा हो और उसका इंजन जब बंद हो जाए और उसमें सवार यात्रियों को कहा जाए कि अब फ्लाइट जो है इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। इसके बाद होता क्या है कि फ्लाइट का जो पायलट है वो पटना एयरपोर्ट से संपर्क साधता है, मैसेज जाता है। इसके बाद पूरे के पूरे पटना एयरपोर्ट का रनवे जो है वो खाली कराया जाता है और आपात स्थिति में उस फ्लाइट को उतारा जाता है। हालांकि इसकी वजह जो निकल के सामने आई है कि फ्लाइट वाले जो है, फ्लाइट कंपनियां जो है सस्ता किराया के लिए अपना मेंटेनेंस सही से नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। जैसे बस और ट्रक की दुर्घटना या सड़क दुर्घटना की जो सूचनाएं आती है, अब उसी प्रकार से फ्लाइट के बारे में भी सूचना आए दिन आती रहती है कि मेंटेनेंस के कारण, और ये लोग लो बजट का काम करते हैं जिसके कारण ऐसी समस्याएं आती है। और आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों यात्रियों की जान को मुसीबत में डाला गया। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइट कंपनियों में यह होड़ मची रहती है कि सबसे सस्ता टिकट कौन दे सकता है, और इसी को लेकर ये लोग मेंटेनेंस नहीं करवा पाते हैं और लो मेंटेनेंस के कारण ऐसी समस्याएं बार बार आती रहती है। और इसी का खामियाजा आज 181 लोगों को अपनी जान देकर के चुकाना पड़ सकता था। लेकिन भगवान का शुक्र मनाइए और पायलट की समझदारी कि दरअसल फ्लाइट को सुरक्षित पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। 181 यात्रियों की जान बच गई। अब आगे आपको हम नीरज अग्रवाल जी का, जो कि उस फ्लाइट में मौजूद थे, उनका वीडियो दिखाने वाले हैं और आपको यात्रियों की बात सुनाने वाले हैं कि आखिर फ्लाइट के अंदर में क्या माहौल बन गया था। जरा सुन लीजिए। तो अभी हम लोग दिल्ली जा रहे थे और इंडिगो की फ्लाइट में हैं और आज लाइफ में पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग को एक्सपीरियंस किया। जिस तरीके से प्लेन पायलट अनाउंसमेंट किया सबसे पहले कि हम लोग वापस पटना लैंड करेंगे और ट्रबुलेंस महसूस हुई। और ट्रबुलेंस महसूस होने के बाद प्लेन में काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, डरावनी आवाज़ें आ रही थी। और एयर होस्टेस ने आके कहा कि आप लोग सब आगे की सीट्स को पकड़ करके अपना सर जो है वो आगे की सीट में हाथों से सटा करके पकड़ लीजिएगा जैसे ही आपको कहा जाएगा तब। और उसके बाद लोगों में थोड़ा डर व्याप्त हो गया, लोग डरने लगे और प्लेन में जो है एक तनाव का वातावरण बना। और जिस प्रकार प्लेन से आवाज़ें आ रही थी सभी लोग थोड़े भयभीत थे, लेकिन सबको था कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अपनी अपनी तरह से लोग भगवान को अरदास कर रहे थे। और जब इमरजेंसी लैंडिंग का जब समय आया, जब प्लेन
पटना एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा वापस लैंड करने के लिए। तो उस समय एयर होस्टेस ने कमांड दिया कि सब लोग आगे झुक जाएं और अपना सर जो है आगे वाली सीट पे सटा लें हाथों से पकड़ के। और बड़ा ही खुशी का वातावरण हुआ जब प्लेन में ये महसूस हुआ कि लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, ट्रबलेंस के साथ हुई, झटके के साथ हुई, लेकिन सभी लोग सुरक्षित पटना वापस लैंड कर गए। आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, इट वाज एक्सपीरियंस ऑफ अ काइंड। मतलब डर तो बहुत लगा, बट साथ ही ये भरोसा था कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हमारे सहयात्री हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, आप भी यात्रा कर रहे हैं, कभी इमरजेंसी लैंडिंग पहले महसूस की है? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। थोड़ा डर तो लगा होगा एक बार? हाँ, डर लगे। डर लगा। लेकिन पायलट को धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही समझदारी के साथ, और जिस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहा था, लग रहा था कि प्रॉब्लम सचमुच की समस्या है। पॉजिटिव इंडिया भारत सरकार से मांग करता है कि ये फ्लाइट कंपनियां जो कि लोगों के जान को जोखिम में डालती है, सोच सकते हैं कि 181 यात्री के साथ अगर कुछ हो जाता तो इनके परिवार वालों की क्या स्थिति होती। इन फ्लाइट कंपनियों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि आखिर ये लोग अपना मेंटेनेंस क्यों नहीं करा पाते हैं, और लोगों की जान जोखिम में डालने का हक और अधिकार इन लोगों को आखिर किसने दिया है। भारत सरकार से पॉजिटिव इंडिया ये मांग करता है कि इन सारी फ्लाइट कंपनियों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग लोगों की जान को जोखिम में ना डाल पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।